हिंदू धर्म में देवताओं का विशेष महत्व है। देवताओं की अनंत शक्ति और उनका आदर्श मनुष्य को जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करने का कारण बनता है। हिंदू पुराणों में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है और उनमें से एक देवता है कष्टभंजन देव हनुमान। श्री कष्टभंजन देव हनुमान सारंगपुर धाम जो अद्भुत है, चमत्कारी है और अनोखा मंदिर भी है। कष्टभंजन देव हनुमान को भारतीय धर्म में एक महान देवता माना जाता है। वे देवताओं में सबसे प्रमुख हैं और भक्तों के बीच विशेष सम्मान का हिस्सा है। हनुमान जी को बजरंगबली और पवन पुत्र भी कहा जाता है। उन्हें नवग्रह को प्रभाव कम करने वाले देवता भी माना जाता है और यही कारण है कि उनकी पूजा और आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कष्टभंजन देव हनुमान जी के जीवन के बारे में विभिन्न पुराणों और लोक कथाओं में कई किस्से सुनाए गए हैं। कष्टभंजन देव हनुमान जी ने कष्टों का नाशक भी कहा जाता है। एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित सारंगपुर गुजरात में स्थित है। इस सारंगपुर धाम की विशेषता यही है कि यह स्वामी नारायण भगवान के महान संत ऐश्वर्य मूर्ति देव गुरु गोपालनाथ स्वामी ने यहाँ के लोगों के दुख दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए, लोगों की व्याधि को दूर करने के लिए एक महान देवता को प्रतिस्थापित किया जिनका नाम कष्टभंजन हनुमान जी महाराज है। कष्टभंजन का अर्थ होता है कष्टों को दूर करने वाला, मुश्किलों का नाश करने वाला, जो भगवान हनुमान के दिव्य शक्ति को दर्शाता है जो उनके भक्तों के सामने आने वाली समस्याओं को, चुनौती को कम करने में सक्षम होता है। यह मान्यता है कि इस मंदिर में प्रार्थना करने और आशीर्वाद मांगने से बाधाएं दूर होती हैं। यहाँ से रोग ठीक होते हैं और समृद्धि और सुख स्थापित होता है। कष्टभंजन हनुमान मंदिर का इतिहास 20वीं सदी की शुरुआत से माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा के रूप को लेकर दावा करते हैं कि उनका यह रूप यह बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे लिए दादा देव जी का महत्व क्या है। स्थानीय लोग कष्टभंजन हनुमान जी को दादा देव जी के नाम से भी बुलाते हैं। सभी जानते हैं कि हनुमान जी स्त्री के प्रति विशेष आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। ऐसे में उनके चरणों में किसी स्त्री का होना आश्चर्य की बात है, लेकिन इनका संबंध एक पौराणिक कथा से है जिसमें बताया जाता है कि आखिर क्यों शनिदेव को स्त्री का रूप धारण कर हनुमान जी के चरणों में आना पड़ा। हमारे शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी और शनिदेव से जुड़े अनेक प्रसंग हैं जो बताते हैं कि कैसे कैसे समय पर हनुमान जी ने शनिदेव को ठीक किया। इसमें से एक प्रसंग प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक समय शनिदेव का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया था जिसके कारण यहाँ के सभी लोगों को तरह तरह की परेशानी और दुखों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में यहाँ के उस समय के स्थानीय निवासियों ने भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करी कि वह उनके कष्टों को मुक्ति दे। भक्तों को कष्टों में देख हनुमान जी ने उनकी विनती सुन स्वीकार की और उन्हें शनि के प्रकोप से बचाने के लिए स्थान पर अवतरित हुए थे। कहा जाता है कि इसके बाद हनुमान जी शनिदेव पर क्रोधित हो गए और उन्हें दंड देने के लिए निश्चय कर लिया। शनिदेव को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत डर गए और हनुमान जी के क्रोध से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनिदेव अनुभव कर रहे थे कि हनुमान जी अत्यंत निर्वधिक और ब्रह्मचारी हैं, वह किसी भी स्त्री पर अपना क्रोध नहीं निकालते। इसीलिए शनिदेव ने उनके क्रोध से बचने के लिए स्त्री को रूप अपनाया। वह हनुमान जी के पास चले गए और उनके पवित्र पैरों में गिर गए, अपने हृदय से क्षमा मांगने लगे। एक आश्वासन के बाद हनुमान जी ने शनिदेव को क्षमा देने का निर्णय लिया। इस प्यार और क्षमा भरे संवाद में भावनाओं का आवेश उमड़ गया। यह घटना में हम यह दिखाते हैं कि पवित्रता, समानता और प्रेम के साथ हम किसी को भी माफ कर सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कष्टभंजन हनुमान सारंगपुर जी की प्रतिमा को उसी प्रचलित कथा के अनुसार कष्टभंजन के रूप में दर्शाया है और शनिदेव को हनुमान जी के चरणों में स्त्री रूप में पूजा जाता है और यही कारण है कि यहाँ हनुमान जी द्वारा भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए वजह से ही उन्हें कष्टभंजन हनुमान के नाम से जाना जाता है। मंदिर से जुड़ी मान्यता यह है कि अगर किसी मनुष्य की कुंडली में शनि दोष हो तो यह आकर कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन और पूजा अर्चना करके दोष
से मुक्ति पा सकता है। यहाँ शनिदेव को कष्टभंजन हनुमान जी के साथ शनिदेव का भी आशीर्वाद मिलता है, इसलिए यह विशेष रूप से भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जाती है। कष्टभंजन हनुमान जी के इस मंदिर में लोगों की श्रद्धा अटूट है, इसीलिए यह दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या प्रतिदिन हजारों में होती है। लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन यह संख्या 4 गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आपको महाबजरंगबली हनुमान जी की यह अद्भुत कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखें और जय शनिश्चराय नमः। और आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू, धन्यवाद।